गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अबीज हियर। मेरा चैनल है अबीज ऑर्बिट। जो भी हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं या जिनको भी चाहिए तो वो हमारे चैनल पे जाके उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है। अभी हम लोग का टॉपिक जो ख़त्म हुआ था वो क्या था, पीपीसीटी पे डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उस बेस पे हम लोग ट्रांसलेशन को कैसे बनाएंगे और उसमें सिंस और फॉर का यूज़ कैसे होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो हम लोग का क्या है, पीएपीसीटी। मतलब पीएपीसीटी का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर इसके स्ट्रक्चर पे हम लोग काम करेंगे और फिर एग्जाम्पल को समझेंगे। एग्जाम्पल को समझने के बाद फिर आप लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ट्रांसलेशन को बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए पीपीसीटी का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहली बात, पीपीसीटी जो है, पीएपीसीटी जो है, तो इसका मतलब हुआ ये शॉर्ट नेम हुआ और ये आपका उसका हो गया पूरा नेम। तो पीएपीसीटी को कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो क्या कह रहा है, द एक्शन विच वॉज स्टार्टेड, मतलब कि इसका एक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो कहता है पास्ट में स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका एक्शन देखिए, पीपीसीटी क्या कहा कि उसका एक्शन जो था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन प्रेजेंट में कंटिन्यूटी को दिखाया था, वो पीपीसीटी कहलाया था, ठीक है। लेकिन इसका एक्शन कुछ अलग कह रहा है, ठीक है। अलग क्या कह रहा है कि इसका एक्शन कह रहा है कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और इसका जो है पास्ट में ही कुछ समय के लिए, कुछ क्षण रिसेंटली, मतलब हाल ही में वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है द एक्शन विच वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, मतलब कि पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही कुछ समय के लिए जाके खत्म हो चुका है। तो इस तरह का एक्शन जहाँ पे दिखाएगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। जब ये डेफिनेशन को आप क्लियर समझ गए, डेफिनेशन के बारे में अच्छे से आप जान गए, तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हम बता ही चुके हैं कि 4 स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करेंगे। अफर्मेटिव या उसको असर्टिव भी बोलते हैं या उसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे निगेटिव, उसके बाद करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। इन 4 स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। फिर इस पे ट्रांसलेशन को बनाने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल पे एक एग्जाम्पल लेंगे और उस पर 4 तरह से हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। और उसको बनाने के बाद फिर हम लोग दूसरा टेंस पे बात करेंगे। तो अफर्मेटिव जो है, यहाँ से क्या है, इसका सब्जेक्ट होगा और इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड होगा। आप इसके पहले देखें पीपीसीटी में क्या देखें, उसके हेल्पिंग वर्ब 2 थे, एक हैव था, दूसरा हैज था। हैव जो होता है वो आई के साथ आता था, बी के साथ आता था, यू के साथ, दे के साथ या किसी नाम के साथ आता था। हैज जो था वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता था। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो एसएन हो या पीएन हो। एसएन का मतलब होता है सिंगुलर नंबर, पीएन का मतलब होता है प्लूरल नंबर। दोनों में से चाहे वो जो भी हो उसके साथ वो हैड ही लेगा, उसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका हैड। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका बीन। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा बी फोर। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ से सिंस या फोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पॉजिटिव। टाइम जो होगा ये किस में होगा, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पास्ट टेंस का एक्शन को दिखा रहा है तो ऑब्वियसली पास्ट में होगा। अब यहाँ से बात करते हैं निगेटिव का। कुछ नहीं करना है, निगेटिव तो और इजी होता है। हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नोट लगा दीजिए। एक स्ट्रक्चर आपको याद है, एक स्ट्रक्चर आप सेट कर चुके हैं, तो उसमें बाकी स्ट्रक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा समझने का जरूरत है कि आप नोट का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो हम बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नोट लगेगा। तो आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और कहाँ पे बीइंग है, उसके बीच में नोट लगा दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। तो आप अब यहाँ इसका स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, नोट। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, बीइंग। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, बी फोर। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब प्लस सिंस या फोर। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम। यहाँ टाइम सिर्फ लिख दिया, आप समझ ही गए होंगे कि टाइम का मतलब यहाँ पास्ट होगा। अब यहाँ से बात करते हैं किसकी, इंटरोगेटिव की। यहाँ से बात करते हैं
इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा, क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैड, और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हो जाएगा यहाँ से बीन, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपका क्या V4, उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, या यहाँ से हो जाएगा 4, उसके बाद क्या हो जाएगा टाइम, और उसके बाद यहाँ से नॉट ऑफ इंट्रोगेशन की साइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। यहाँ से निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, निगेटिव इंटरोगेटिव की बात करते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा हैड, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा नोट। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा बीन प्लस V4 प्लस यहाँ से ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ से सिंस या 4 प्लस यहाँ से क्या होगा आपका टाइम प्लस यहाँ से क्या होगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ से आप सब स्ट्रक्चर को आराम से देख सकते हैं और इसी बेस पे हम लोग को क्या करना है, ट्रांसलेशन को बनाना है। देख लीजिए स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर हुआ आपका, उसके बाद स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, उस एग्जाम्पल्स को सेट करने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम लोग सेट करके उसको बनाते हैं, और उसके बाद सभी बच्चे क्या करेंगे अपने घर में बैठ के आराम से कॉपी कलम निकालेंगे और उस पर आप उसको सेट करके करने का कोशिश करेंगे। किसी को याद करने की स्ट्रक्चर जरूरत नहीं है, ये नहीं कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर याद कर लिए, निगेटिव का कर लिए, इंट्रोगेटिव का कर लिए, निगेटिव इंट्रोगेटिव का कर लिए, बिल्कुल नहीं करना है। बस हम इतना ही कहेंगे कि स्ट्रक्चर को एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ ट्रांसलेशन को उठाइए और स्ट्रक्चर पे सेट करने का कोशिश कीजिए। 8-10 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। अगर भूल गए तो फिर आके हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। चलिए अब यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, जैसे वह सोमवार से किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। अब देखिए ये सेंटेंस को पहचानिए, ये कहा सोमवार से, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम बोल रहा है। जब ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसका मतलब ऑब्वियसली सिंस लगेगा, ये तो क्लियर है आपका। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा है, कि ये सेंटेंस जब हम देख रहे हैं यहाँ से हमको पता चल रहा है ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है। जब अफर्मेटिव का है तो इसका सब्जेक्ट को ढूंढिए, तो इसमें ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये पढ़ना आपका क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, और किताब आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इतना चीज़ मिल गया, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो तो आपको इंक्लूड करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, वह पढ़ रहा था, मतलब लड़का है। अगर रही थी तो लड़की है, तो लड़की के लिए सी, लड़का के लिए ही। तो यहाँ से क्या लिखेंगे ही। हेल्पिंग वर्ब चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, कुछ भी है उसके साथ, क्योंकि इसके पास एक ही है। जब एक है तो एक ही देगा, दो तो है नहीं, इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको कहेगा कि ये ले लो या तो ये ले लो, क्योंकि अकेला है। तो अकेला है जिसके साथ क्या आएगा, सिंपल आँख कान बंद करके आपको क्या करना है, सबके साथ हैड ही लगाना है। तो ही हैड, उसके बाद यहाँ पे देखिए बीन है, तो यहाँ से ले लिया क्या बीन। अब वर्ब का चौथा रूप रीड मतलब होता है पढ़ना, और चौथा रूप रीड में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग, रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग। और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, रीडिंग अ बुक, क्या पढ़ रहा है, एक किताब पढ़ रहा है। उसके बाद क्या कहता है, कब से पढ़ रहा है, तो सोमवार से ही पढ़ रहा है। दैट मीन्स कि आज वेडनेसडे है, यानी 2 दिन पहले से पढ़ रहा है। यही सोमवार जो बीता है उसी सोमवार की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, सिंस मंडे। अब यहाँ से देखिए, अब इसी का निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव बनाने के लिए क्या बोले थे कि हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नोट लगाना। तो यहाँ पे सेंटेंस को देखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब हैड यहाँ, बीन यहाँ, यानी कि इसी बीच में नोट लगेगा। जब इसी बीच में नोट लगेगा, बाकी एज इट इज जैसे है वैसे रहेगा, तो रख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से हो जाएगा ही हैड नोट बीन, ही हैड
not been reading a book since Monday। क्लियर। अब यहाँ से क्या था निगेटिव, तो निगेटिव तो हेल्पिंग वर्ब पहले, तो यहाँ लिखेंगे had he been reading a book since Monday, since Monday। इसी में नोट, तो यहाँ सब्जेक्ट और बीन के बीच में नोट लगेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, had he not been reading a book since Monday। क्या आप लोग को ये समझ में आ गया? इसका डेफिनेशन भी बता चुके हैं, इसके स्ट्रक्चर को भी एक एक करके बता दिए, इस बेस पे हम एग्जाम्पल्स को भी लेके बता दिए, एक एग्जाम्पल्स के चारों फॉर्मेट बता दिए। तो आप लोग का काम क्या है कि कोई भी एक एग्जाम्पल लेना है, इस तरीके से आप 10 एग्जाम्पल्स लोगे और 10 को क्या करोगे, 4 रूप में बनाओगे, यानी कि 40 सेंटेंस अगर आप पर डे बनाते हैं तो सोच लीजिए उस हिसाब से आप क्या लर्न करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ तक था। अब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, और जो भी वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।